इस्लाम तवहुम परस्ती की बिल्कुल मुखालफत करता है। इस्लाम में तवहुम परस्ती की नफ़ी की गई है। तवहुम परस्ती महज वो ख्यालात हैं जो बेबुनियाद हैं, जो बग़ैर दलील के हैं, जिनकी वजह से हम किसी भी चीज़ को अपनी किस्मत में अच्छा या बुरा ख्याल कर रहे होते हैं। ये तवहुम परस्ती का जो सिलसिला है ये कोई आज से नहीं है, बल्कि अरब के जो जाहिल थे उनके अंदर भी तवहुम परस्ती मौजूद थी। बल्कि अरब के जुहला से पहले जो पिछली उम्मतें गुजरी हैं उनके अंदर भी तवहुम परस्ती की ये नहूसत मौजूद रही है। अरब वाले जहां पर उनके अंदर और भी तवहुम परस्ती थी, वहीं एक ये था कि अरब के जो लोग थे वो सफ़र के महीने को अपने लिए मनहूस ख्याल करते थे। वो ये समझते थे कि सफ़र का महीना मनहूस है, इसमें नहूसत उतरती है। वजह ये थी कि वो सफ़र के महीने में लड़ाइयाँ करते थे, डाके डालते थे। सफ़र के महीने के अंदर अपने घरों को खाली छोड़ के वो दूर दराज इलाकों में लूट मार के लिए चले जाते थे। तो वो कहते हैं कि घर खाली हो जाते हैं, कत्ले आम होता है, डाके पड़ते हैं। तो इन सारी सूरतों की वजह से चूंकि सफ़र का महीना होता था तो वो ये समझते थे कि सफ़र का जो महीना है ये मनहूस है। फिर यही कल्चर, यही गलत अकीदा चलता चलता ज़्यादातर ये गैर मुस्लिमों में रहा है, हिंदुइज़्म तक पहुंचा। तो हिंदुओं के अंदर ऐसी बहुत सी तवहुमात हैं जो उनकी वजह से हमारे अंदर भी शिफ्ट हो गई हैं। हम भी बहुत सी ऐसी चीज़ों को अपने लिए अच्छा या बुरा ख्याल करते हैं जो कि हकीकत में जिसका कोई वजूद नहीं होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला अदवा ला तईरता वला हामता वला साफरा। चार चीजें मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अदवा, कि बीमारी मुतअद्दी नहीं होती, कि ऐसा नहीं होता कि बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स को लग जाए, बल्कि जिस तरह पहले शख्स को अल्लाह ताला ने उस बीमारी में मुब्तला किया है या अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी, दूसरे पर भी बीमारी अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी तरफ से आएगी। ये नहीं कि पहले शख्स की वजह से दूसरे को लग गई। फरमाया ला तईरता, कि बदशगुनी और तवहुम परस्ती इसकी कोई हकीकत नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, बल्कि एक हदीस पाक में हजूर ने इसे शिर्क कहा है, मना फरमाया मेरे नबी ने। तवहुम परस्ती की कोई हकीकत नहीं। और वला हामद, एक परिंदे के मुताल्लिक मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक परिंदा जो गालिबन उल्लू है, उल्लू के मुताल्लिक लोगों का मुख्तलिफ किस्म के नजरियात थे। आज भी हमारे मुआशरे में ये नजरियात पाए जाते हैं, उल्लू को मनहूस समझा जाता है। बाज इलाकों में अगर उल्लू किसी जगह पे बैठ के बोल रहा हो तो लोग ये तसव्वुर कर लेते हैं कि शायद इस मोहल्ले से आज कोई फौत की होगी, कोई जनाजा उठेगा। इस हद तक वो ख्याल कर लेते हैं, हालांकि जान देने का और जान लेने का मालिक खुद रब्बुल आलमीन है। ठीक है, जान देता भी वही है, जान लेता भी वही है, वो खुद मालिक है। ये तवहुम परस्ती है। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वला सफरा, कि ये जो सफर का महीना है इसमें किसी किस्म की नहूसत नहीं है, ये नहूसत से पाक है। ये लोगों ने गलत अकायद घड़ लिए हैं कि इस महीने को वो मनहूस ख्याल करते हैं। और वो जो गलत ख्याल था जो अरब की जहालत और अरब के जुहला से चला, वो चलता चलता हम तक पहुंचा। आज भी हमारे मुआशरे में कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो सफ़र को मनहूस ख्याल करते हैं। ये सफ़र के महीने में शादियां ना करें, सफ़र के महीने में सफ़र नहीं करना चाहिए। क्या होगा जी, शादी करेंगे तो बर्बादियां होंगी, सफ़र करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये महज वहम है, तवहुम परस्ती है, बदशगुनी है। इसका इस्लाम में कोई कंसेप्ट नहीं है। इस्लाम तवहुम परस्ती की मुखालफत करता है। और बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो हम आज चंद तवहुम परस्ती की सूरतें देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बदशगुनी के ज़ुमरे में आती हैं और तवहुम परस्ती के ज़ुमरे में आती हैं।
अब हमारे मुआशरे में रवाज है, कहा जाता है कि जी मगरिब के टाइम अब घरों में झाड़ू ना दें, क्यों कि इससे दौलत कम होती है। अब ये क्या है? बदशगुनी है, तमाम परस्ती है। इस्लाम में इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अब आंख का फड़कना, कि आंख फड़क रही है तो को अच्छी खबर आएगी, पैसा आएगा वगैरह वगैरह, मुख्तलिफ किस्म के नजरियात हैं लोगों के। तो भाई आंख का फड़कना आपकी किस्मत से इसका कोई लेना देना नहीं है। इस्लाम ने इसकी नफी की है। ये सिर्फ तवहम परस्ती है और बदशगुनी है। कहा जाता है कि काली बिल्ली अगर रास्ता काट ले तो वो बंदा मुसीबत के अंदर गिरफ्तार होगा, उस पर कोई हादसा वाक़ होगा, किसी न किसी मुसीबत में जाएगा। तो भाई काली बिल्ली का रास्ता काटना और ये ख्याल करना कि मुझे नुकसान पहुंचेगा, ये तवहम परस्ती है, ये बदशगुनी है। इस्लाम ने इसकी नफी की है। इस्लाम में बदशगुनी का कोई कंसेप्ट नहीं है। और कहा जाता है जी मगरिब के टाइम लाइट्स जो है वो ऑन कर दे, बत्तियां जला दें, क्यों कि रूहें आती हैं। तो देखें, रूहों का आना और बत्तियों का जलाना, इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये बदशगुनी है, ये तवहम परस्ती है। और एक मशहूर बात है कि अगर किसी के घर की दीवार पे आके कौवा बोलने लग जाए तो कहा जाता है आज कोई मेहमान आ रहा है। तो कौवे का बोलना, इसका मेहमानों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये सिर्फ तवहम परस्ती है, बदशगुनी है। किसी को छींक आए तो कहा जाता है कि जी किसी बंदे ने याद किया होगा। अब किसी का याद करना और हमारी छींक का आना, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ये तवहम परस्ती है, ये बदशगुनी है। और हथेली में खारिश हो रही है, कहते हैं जी दौलत आएगी, तवहम परस्ती है। और एक जरूरी बात, अंगूठी पहनना और उसके अंदर जो पत्थर जड़ा हुआ होता है उसको इस नीयत से पहनना कि ये पत्थर मेरी किस्मत में बहुत अच्छा है, इसकी वजह से दौलत आती है, इसकी वजह से मुझे नफा मिलता है। या किसी पत्थर के बारे में ये ख्याल कर लेना कि इसकी वजह से मुझे नुकसान पहुंचता है, ये जो पत्थर है ये मेरे लिए बहुत बुरा साबित हुआ। तो देखें, ये सिर्फ और सिर्फ तवहम परस्ती है, बदशगुनी है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नफ़े और नुकसान का मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन। वो खुद आजमाता है मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों के साथ, अता भी वो खुद करता है, आजमाता भी वो खुद है। तो ये ख्याल करना कि इस अंगूठी की वजह से या इस पत्थर की वजह से मुझे कोई फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ये गैर हकीकी बात है। इसका इस्लाम में कोई कंसेप्ट नहीं है। ये बदशगुनी और तवहम परस्ती है। लोग धागे बांध लेते हैं, कड़े पहन लेते हैं कि ये हमारी किस्मत में अच्छी हैं। ये सारी चीज़ें बदशगुनी के अंदर आती हैं। उल्लू का बोलना, ये कहा जाता है जी, पहले भी मैंने बात की है कि उल्लू अगर बोल रहा है तो लोग उसे बुरा ख्याल करते हैं। या उल्लू के बारे में मुख्तलिफ किस्म के अकायद हैं लोगों के, मुख्तलिफ किस्म के बेबुनियाद नजरियात हैं जो सारे के सारे तवहम परस्ती के अंदर आते हैं। मंगल के दिन को या 13 के हिंसे को या सफर के महीने को लोग नहुसत समझते हैं। यह गैर हकीकी बात है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। यह भी बदशगुनी के जुमरे में आता है। अब खाली कैंची चलाना, भाई खाली कैंची न चलाई जाए, क्यों? क्योंकि अगर खाली कैंची चलाई जाएगी तो इसकी वजह से दो बंदों की आपस में लड़ाई होगी। यह भी सिर्फ बदशगुनी है, तवहम परस्ती है। इसके अलावा इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब अगर हमारा कोई काम सही ना हो तो हम ये सोचते हैं आज सुबह सुबह कौन हमें मिला था, हम उस आदमी को मनहूस ख्याल करते हैं, उसको मनहूस तस्वर करते हैं, हालांकि उस आदमी का नहूसत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हमारे काम में कोई गड़बड़ हुई है, काम सही नहीं हुआ, तो वो हमारी किस्मत में था, ना कि उस शख्स की वजह से हमारे काम के अंदर नहूसत या हमारा काम मनहूस हुआ है। हम ये कहते हैं कि वो शख्स मनहूस था इसलिए हमारा काम ठीक नहीं हुआ। ये तवहम परस्ती है, ये बदशगुनी है। कोई शख्स इस तरह जो है ना वो मनहूस नहीं होता कि हमारी उससे मुलाकात हो जाए और हमारा पूरा दिन बुरा गुजरे। ये बदशगुनी के जुमरे में आता है। एक बहुत आम चीज, लोग महंगी गाड़ी खरीदते हैं लाखों करोड़ों रुपए की, उसके आगे काला सा स्याह रंग का छोटा सा जूता लगा देते हैं, लटका देते हैं। क्यों जी? जिस वजह से लटका है कि इसको नजर ना लगे।
नया घर बनाते हैं, घर के ऊपर देगची उल्टी करके रख देते हैं कि उसका जो नीचे वाली साइड है वो काली होती है, तो काले रंग की वजह से घर को नजर ना लगे। बच्चों के चेहरों के ऊपर, छोटे बच्चों के चेहरों के ऊपर काजल या सुरमा वगैरह लगा देते हैं। क्यों मुंह काला किया है जी थोड़ा सा, कि नजर ना लगे। देखिए, काले रंग का नजर लगने या ना लगने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बदशगुनी है, ये तवहम परस्ती है। इसी तरह काला बकरा दिया जाए जी सदके में, या काली मुर्गी दी जाए सदके में, तो इससे मुसीबतें टलेंगी। देखें, सदका ऑलरेडी बलाओं को टालता है। सदके से मुसीबतें दफ़ होती हैं, दूर होती हैं, रफ़ा होती हैं। लेकिन ये अकीदा बना लेना कि काले बकरे से ही ये मुसीबत टलेगी, तो ये बदशगुनी और तमाम परस्ती के ज़ुमरे में आता है। कोई चीज़ भी अल्लाह ताला की राह में सदका की जाए तो वो हमारे लिए अच्छा साबित होगा। लेकिन एक अकीदा बना लेना कि ये फलां चीज़ ही की वजह से, ये काली चीज़ की वजह से ही मेरे लिए बेहतरी होगी, तो ये बदशगुनी के ज़ुमरे में आता है। अब इसमें लोग मुलविस क्यों होते हैं, उसकी दो वजूहात हैं। सबसे पहली वजह जो है वो है जहालत, कि जहालत की वजह से लोग तवहम परस्ती के अंदर मुलविस हो जाते हैं। उन्हें इल्म नहीं होता, दीन से दूरी होती है, उन्हें कुतुब का मुतालिया नहीं होता, वगैरह वगैरह। दूसरा, जहालत के साथ साथ जो दूसरी चीज़ है तवहम परस्ती में जाने की, वो खौफ है। हमें ये खौफ होता है कि अगर हमने ये काम न किया तो हमारा ये नुकसान हो सकता है। तो खौफ और जहालत दो बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें तवहम परस्ती का शिकार करती है। इसके नुकसान क्या होते हैं? पहला नुकसान ये होता है कि हमारा जो हकीकी अकीदा है वो कमज़ोर हो जाता है। हकीकी अकीदा, इस बेबुनियाद अकीदे की वजह से हकीकी अकीदा कमज़ोर हो जाता है। दूसरा इसका नुकसान ये है कि हमारा अल्लाह ताला पर भरोसा कम हो जाता है, अल्लाह ताला पर हमारी तवक्कुल कमज़ोर हो जाती है। हालांकि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन। ठीक, कि पूरे का पूरा जो भरोसा है वो अल्लाह ताला की ज़ात पर होना चाहिए, और अल्लाह ताला अपनी ज़ात पर भरोसा करने वालों से मोहब्बत करता है। तो बात यह है कि ये तवहुमात, ये बदशगुनियाँ, हमें इनसे इज्तनाब करना चाहिए, इनसे बचना चाहिए, ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर एक निखार है और हकीकी अल्लाह ताला की मार्फत पैदा हो।